Assalamu alaikum to all. I hope you all doing good and welcome to a new video. Welcome to a new part of this video. ओके जी, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर दिए थे जो कि आप लोगों के लिए यकीनन बेनिफिशियल होंगे। और अब जो है वो नेक्स्ट में पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें हम इस वीडियो के अंदर जितने भी A to Z आपके क्वेश्चंस थे, जो भी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, जब इस वीडियो में आप लोगों को मैं टेस्ट से जॉब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन जो दिमाग में है वो मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, कि हम लोग जॉब टेस्ट से लेके जॉब तक अब कैसे पहुँचेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन थे मेरे पास स्टूडेंट्स के कि मिस ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होगा एंड कितने पे टोटल हम लोग जो है वो क्या मार्क्स और ऑब्टेन करें जो हम लोग पासिंग लिस्ट में आएंगे। और मतलब जितने भी जॉब्स हैं, मतलब क्या इसमें जो इंटरव्यू का बताया गया है उसमें कितनी सच्चाई है। कोई कह रहे हैं कि इंटरव्यू जो है वो सिर्फ ऐसे ही नाम का है, ओनली सिर्फ सिफारिश होगी। और किसी ने पूछा कि जो कीज़ हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही हैं, अब हमें करेक्शन जो होगी वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या हम 33 वाले पास होंगे और क्या हम लोगों को 40 वालों को भी एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। और ये पोर्टल पे जो हमारा रिज़ल्ट है ऑफिशियल वो कब लगेगा, अभी तक कोई ख़बर नहीं है। और नेक्स्ट इंटर के और मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे। और हम लोग जो 40+ वाले हैं, हम लोगों को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। और जितने भी मतलब जिन्होंने कम मार्क्स लिए हैं, यकीनन उन्होंने तैयारी नहीं की होगी, या फिर हो सकता है लक है इंसान का जिन्होंने कम मार्क्स लिए हैं। तो वो भी यही कह रहे थे कि हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना टफ आ सकता है पेपर। जैसे कि कुछ पोस्ट आई थी स्टार्स में, आप लोगों ने देखा होगा इसके हवाले से, पेपर के हवाले से आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी कि जो है वो किस तरह से बात हुई थी। अभी कुछ टाइम पहले कुछ पोस्ट आई थी, उनमें लिखा हुआ था कि 50% वाले जो हैं वो पास हैं, उनसे बिलो जो हैं वो फेल हैं। तो बच्चों को भी कंफ्यूजन थी। उन्होंने कहा मिस हमें ये भी क्लियर कर दें कि क्या हम लोग फेल हैं यकीनन 40 वाले जो हैं, या फिर 50 वाले ओनली पास होंगे कि नहीं। ये जितने भी सवाल आते हैं ना, ये आप लोगों की तरफ से ही आए थे, जो अब मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं कैंडिडेट को ये बता दी चलूँ कि ये जो जॉब्स हैं ये सब मेरिट पे हैं, ये सिफारिश पे नहीं हैं। अच्छा, इसके पहले भी JSU PST का जो है वो ऑर्डर लेटर मिले हैं सबको, बहुत ज़्यादा मैंने आज मेरी जान पहचान वालों को मिले हैं, आप लोगों की जान पहचान वालों को मिले होंगे। तो यकीनन इसमें कोई भी धांधली नहीं है, अगर होती भी तो उस चीज़ें सामने आ जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेरिट पे है। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास सिंध में टोटल 9 सेंटर्स लगे थे जिसमें टेस्ट लिए गए थे ग्रेजुएशन कैटेगरी के। ठीक है, उसमें नेक्स्ट भी होगा प्रोसेस। ठीक है, तो 9 सेंटर्स जो थे उनमें डेली बेसिस पे 5000 मतलब 5000 कैंडिडेट की टेस्ट लिए गए हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस भी इसी तरह ही कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल थे कि मैम हमने सुना है 50,000 जॉब्स हैं और इसमें जो है वो इतने सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हो रही थी कि वाकई 50,000 जॉब्स हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ग्रेजुएशन की 50,000 जॉब हैं इस टाइम। ठीक है, अप्लाई किया टोटल 2,60,000 लोगों ने जो है वो कैंडिडेट जो थे अप्लाई किया सिर्फ ओनली ग्रेजुएशन में, जिनमें पास जो कैंडिडेट हुए ना राइट नाउ वो ने 1,00,000 ओनली 1,10,000 स्टूडेंट्स ने सिर्फ पास किया है, 1,10,000 ने। ठीक है जी, जो फेल हुए मतलब जो पास हुए हैं, और जो फेल हुए हमारे पास वो है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 जो है वो 40 से बिलो हैं, जिन्होंने 40 से भी कम लिए हैं ना वो है 1,50,000 स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो पास हुए हैं वो हैं 1,10,000। ठीक है जी, मैं आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर करती चलूँ कि जो हमारे पास 2023 है, ठीक है, उसमें जो ग्रेजुएशन की वैकेंसीज़ हमारे पास हैं वो हैं ओनली 50,000। 2023 में 50,000 जॉब्स हैं हमारे ग्रेजुएशन कैटेगरी में, जो कि 12 to 15 BPS स्किल में आएंगी। ठीक है, उन सब की वैलिडेशन जो है वो 3 ईयर है। 3 ईयर क्या दी हुई है हम लोगों को, ये
उन्होंने दी हुई है वैलिडेशन के आप लोगों की जो पासिंग मार्क्स है ना वो 3 साल तक काउंट होंगी, आप एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया था 2023 में जो हमारे पास ग्रेजुएशन की कैटेगरी है उसमें 50,000 हमारे पास जो है वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जो 12 to 15 स्किल्स में आती हैं वो 3 साल तक आपकी ड्यूरेशन चलेगी इसकी। उसके बाद हम आते हैं 2024 में। 2024 में क्या होगा, वो उसमें सीट जो होंगी 45,000 टोटल हैं। ठीक है जी, वैकेंसीज़ जो आप लोगों को मिल सकती हैं जो कैंडिडेट पास हुए हैं अभी तक, जिनकी मतलब बात हुई है 40% जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, वो 2024 में उसकी जो वैकेंसीज़ हैं 45,000 हैं। उसके अलावा ये आप अगर काउंट करोगे तो 50 + 45 हो गए हमारे पास 95,000 हमारे पास टोटल वैकेंसीज़ हो गई, समझें। ठीक है, अब 3 साल की वैकेंसीज़ को काउंट किया जाए तो बनती हैं 1,35,000 अब बनती हैं टोटल। इट मीन इतनी पोजीशंस हैं कि हमारे पास जो पास कैंडिडेट है ना वो सब एडजस्ट हो जाएंगे, जो भी 40% लिए हैं जिन्होंने भी। अभी मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की बात की है, मैंने इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन की बात नहीं की है कि ये जितनी मैंने आपको पोस्ट बताई ना, पहले ही 50,000 फिर 45,000 मैंने बताया, तो ये सब क्या है कि अभी की मैंने बात की है। ठीक है जी, मैंने जो है वो नेक्स्ट बात नहीं की है। टोटल मैंने आप लोगों को बताया है कि 1,35,000 हमारे पास जो है वो टोटल बनेगी। सही है जी। क्योंकि 2023 में हमारे पास 50,000 मिलेंगी वैकेंसीज़, 2024 में हमारे पास 45,000 हैं, देन 2025 में हमारे पास फिर 45,000 वैकेंसीज़ हैं। इन सब 3 साल को आप काउंट करेंगे तो हमारे पास 1,35,000 टोटल बनती हैं जॉब्स। 1,35,000 बनती है जॉब जो कि हमारे स्टूडेंट्स में एडजस्ट हो सकती हैं आराम से। ठीक है जी, मैंने आपको फाइनल फिगर क्या बताई थी, 1,35,000 हमारे पास जो है टोटल 3 साल के अंदर वैकेंसीज़ आएंगी। और हमारे पास अभी राइट नाउ जो बच्चे पास हुए हैं वो हैं 1,10,000 ओनली। ठीक है जी, अब समझिए 1,10,000 जो हैं वो पास हुए हैं। 40% वालों को भी हमने इसमें काउंट कर दिया है कि 1,10,000 इसमें हैं टोटल फिगर। देन हमारे पास जॉब जो है 1,35,000 हैं। तो समझे अभी भी हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट हो रही है, तो मतलब कुछ सीट और भी बच रही हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया था कि हम लोग 3 साल में पहले हम 50,000 अनाउंस करेंगे, फिर 45 करेंगे, फिर 50,000 अनाउंस करेंगे। जो अभी तक मैंने डिस्कशन की है वो सिर्फ ग्रेजुएशन कैटेगरी की है। अभी इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन रहता है, उसकी अभी जॉब बताई जाएंगी। ठीक है जी, और हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था लोगों का कि जो है वो टेस्ट सेंटर्स में जो इतने भी टेंट वगैरह थे वो क्यों ख़त्म कर दिए गए, क्या नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा, क्या कब होगा, ये कितने महीने बाद होगा? और इन चीज़ों को बहुत कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट्स। असल में जितने भी सेंटर मैंने आप लोगों को बताए थे कि 9 सेंटर्स थे, उन लोगों जितनी भी उनमें खर्चा हुआ, जो भी हुआ चीज़, खैर जो है वो लाज़मी है कि होता है सेंटर्स में, एग्ज़ाम के दौरान खर्चे होते हैं। तो इन लोगों की जो टेंट वगैरह होते हैं इनकी भी होती है वैल्यू, मतलब डेली बेसिस पे उनका भी किराया वगैरह होता है, चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, तो अभी इन लोगों ने कहा कि जब तक हम लोग जो है वो वेरिफिकेशन कर लें सब टेस्ट वगैरह, जितनों भी इनकी जो रिज़ल्ट है वही पोर्टल पे भी पेस्ट हो जाए, पासिंग वालों की अलग से लिस्ट बनेगी, फेलियर वालों की अलग से लिस्ट बनेगी, चीज़ें ये जस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट इंटरमीडिएट का भी प्रोसेस देन स्टार्ट करेंगे ये लोग। उसके बाद फिर जो है वो इंटरमीडिएट के बाद फिर मेट्रिकुलेशन। तो इन लोगों में थोड़ी सी चीज़ें मतलब एडजस्ट होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये अगर जल्दबाजी करेंगे तो ये भी हमारे लिए ही नुकसानदा बात होगी, फ़ायदे वाली चीज़ें ये नहीं की जाएंगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोसेस की। ठीक है, अब हम प्रोसेस क्या है जॉब का, आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम जॉब प्रोसेस का बात करेंगे। पहली बात ये है कि सिफारिश कोई नहीं है, ये पूरी मेरिट पे जॉब है। इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स को मिलेंगी, जितना भी स्टूडेंट ने लिए हैं 40% मार्क्स, इंशाल्लाह उन सबको पास किया जाएगा। और मेरी दुआ है कि जिन्होंने 40 से कम मार्क्स लिए हैं उनको भी जो है वो ऑर्डर लेटर मिल जाए, सब जो है वो जॉब में आ जाए।
अब ये है कि ऑफ़िशियली जो की है अब वो सबसे पहले पोर्टल पे रिज़ल्ट अनाउंस होगा, देन दूसरे जो है कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट लगेगी, जैसे कि पास हैं, फेल्योर हैं, देन फिर इंटरमीडिएट का जो है प्रोसेस अनाउंस होगा। एंड देन मैं बात करती जाऊँ कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार मैंने सुनने में आया है कि अभी जितने भी पेपर होंगे उनका ये बताया गया है कि टेस्ट पेपर देने के बाद, रिटन टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू होगा हमारा। अब इंटरव्यू में पता नहीं क्या ये लोग पूछेंगे करेंगे। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें मतलब क्लियर किसी को भी नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें वो बता रही हूँ जो मुझे मतलब सुनने में आई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप लोगों के कुछ मार्क्स जो है ना वो इंटरव्यू पे भी रखे गए हैं। जैसे कि अब हम लोगों ने पासिंग मार्क्स तो ले लिए, ठीक है जी, जिसमें रिटन टेस्ट में, लेकिन कुछ ऐसे मार्क्स हैं उनको बताया कि इंटरव्यू किस तरह हमारा होता है कि भाई सबसे पहले हम लोगों की जो शख्सियत है, जैसे पर्सनैलिटी, वो चीज़ चेक होती है। आपका नेम, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं, भाई कहाँ से बिलोंग कर। इंटरव्यू का क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि इंटरव्यू में ये हम लोगों से थोड़ा सा पार्ट जो है वो इंटरव्यू में मार्क्स का रखेंगे कि बच्चे को कितने मार्क्स दिए जाएँ। लेकिन यकीनन आपने रिटन टेस्ट पास किया है तो आपको इंटरव्यू में भी क्लियर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्ट होता है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ओके जी, तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और जो प्रोसेस भी समझ आ गया होगा कि रिटन के पास आपका बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कुछ मार्क्स होंगे और आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी अगर नहीं है तो अभी से आप क्लियर कर दें, अभी आप अपने जो है वो कलेक्ट करके रख लें, क्योंकि ये सबसे पहले आप लोगों की चेकिंग होती है, चीज़ें देखी जाती हैं, फिर आपकी जॉब पक्की हो जाती है। ठीक है जी, तो PST GST में भी नेक्स्ट ये सेम ही प्रोसेस हुआ था, तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, पता होगा आप लोगों के। ठीक है जी, तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। एंड सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर इस वीडियो को जो है वो लाइक करिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सून एज़ पॉसिबल जल्दी आएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।